हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 5 कलयुग के ऐसे सत्य जो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांडवों को बताया था कि कलयुग कैसा होगा, आने वाले युग कलयुग में किस तरह का व्यवहार होगा। वह द्वापर युग का समय था। एक बार पांचों पांडव श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। तब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, इस समय पृथ्वी पर क्या होगा और वो कैसे मोक्ष पा सकेंगे। श्री कृष्ण बोले, तुम पांचों पहले जंगल में जाओ और जहाँ जो कुछ भी दिखाई दे मुझे आकर बताओ। कान्हा की बात मानकर पांचों पांडव जंगल की ओर चले गए। जंगल में युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन दूसरी दिशा में थे। उन्होंने देखा कि एक पक्षी वहां उड़ रहा था, जिनके पंख पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी सबको नोच नोच कर खा रहा था। भीम इन दोनों से अलग अन्य दिशा में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था। वह अपने बछड़े को इस तरह चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो रहा था। सहदेव ने जंगल में 7 कुएं देखे जिसमें पानी नहीं था, और नकुल ने देखा कि एक भारी पत्थर का टुकड़ा पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा था। उसे बड़े बड़े वृक्ष न रोक सके, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक जाती है। दिन ढलने वाला था। पांचों भाई जंगल से लौट आए। सूर्य डूबने के बाद वह श्री कृष्ण से मिले। सभी ने एक एक करके अपनी आप बीती सुनाई। युधिष्ठिर द्वारा बताए गए घटनाक्रम का उत्तर देते हुए कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन का उत्तर देते हुए द्वारकाधीश ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाएं। अब श्री कृष्ण थोड़ा रुके और भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, कलयुग का आदमी शिशुपाल की तरह होगा। बच्चों के लिए मनुष्य इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव द्वारकाधीश के सामने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हुए थे। उनकी बात सुन लेने के बाद कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में धन खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे। मौज मौज में, मदिरा और भोग विलास में जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह नकुल के वर्णन कर देने के बाद वह बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, आपका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। फिर मिलेंगे फ्रेंड, फिर नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू।